हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजन डिले। आज हम डिस्कस करेंगे मैपिंग की क्लास में जो प्लेस इंपॉर्टेंट न्यूज में रहे हैं। जिस हिसाब से यूपीएससी सवाल पूछती है, हम उसी के ट्रेंड के आधार पे जो चीज़ें न्यूज में होती हैं हम जो कि डिस्कस करते हैं। आज सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जनरली हम तीन मैप के बारे में डिस्कस करेंगे और एक इसमें ऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑर्गेनाइजेशन को मैप के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जनरली देखिए, हमें वही चीज़ें न्यूज़ में पूछी जाती है। जैसे कोई टीचर होता है और या फिर कोई स्टूडेंट से वो कहता है कि भाई नहीं, चलिए हम जो है कि मैपिंग की क्लास बताते हैं आपको। देखिए, मैपिंग की क्लास ओवर ए नाइट एक दिन में जो है कि चीज़ें नहीं आपका हल करती है। आप एक पढ़ेंगे, एक दो 10 20 25 देश नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि प्लेस भी 2 4 10 20 25 100 होंगे। अब इंडिया में ही देख लीजिए, बहुत से प्लेस है। इंडिया है, चलिए 28 स्टेट का नाम याद कर लें, सब कुछ कर लेंगे, बट आप कितनी इंफॉर्मेशन को अपने पास होल्ड करके रख पाएंगे। मैपिंग ज्योग्राफी के लिए, जो जितना इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के लिए है मैपिंग, उतना ही आपका अदर आईआर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़, आपका जब पॉलिटी वगैरह पढ़ते हैं इसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। हिस्ट्री में तो इंपॉर्टेंस होता ही होता है। करंट अफेयर आपका अपडेट होता है। अगर कोई कहे आपसे कि नहीं, हम इस हिसाब से न्यूज़पेपर या फिर मैपिंग करते हैं कि हमें ज्योग्राफी ही काम करेगी, ये गलत है। आपका प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो है कि चीज़ों हेल्प करती है। आज जैसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, तो 3 लोकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप पहले से भी कन्विंस होंगे, बट जिस एंगल से, जिस हिसाब से, जिस तरीके से हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, वो लोगों से थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा नहीं, मैं मानता हूँ 25 से लेकर 35% डिफरेंट होगा। डिफरेंट इस वजह से होगा, हम ऐसा नहीं बस एक प्लेस बताए चले गए, हम हिस्ट्री बताते हैं, मतलब कि उसके पीछे क्या कहानी है, स्टोरी क्या है, तब हम कहते हैं। सपोज करिए कि न्यूज़ में जैसे इस समय लेबनान है, लेबनान न्यूज़ में रियल में क्यों है ये हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें लेबनान का लोकेशन मार्क करें तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनेगा। ताइवान लोकेशन में है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर कजाकिस्तान है, वहाँ की एक जो कि माइनिंग है, वहाँ पे फायर हुआ है, आग लगी है। तो ये 3 लोकेशन जनरली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे अपेक करते हैं, अपेक ओपेक नहीं, अब ये मत समझ लेना कि मैं गलत बोल रहा हूँ, है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं चीज़ों को समझते नहीं, कमेंट कर देते हैं। ओपेक अपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ओपेक एक पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन है, और अपेक जो है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो एशिया पैसिफिक रीजन के पे जो कि काम करता है। ओपेक जो पेट्रोल प्रोड्यूस करते हैं कंट्री, ओपेक ओपेक प्लस होते हैं, वो अलग है। हालांकि वो भी न्यूज में आते हैं, शायद मुझे मैं डिस्कस किया हूँ, बट जरूर है कि इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो हम एक एक लेक्चर को डिस्कस करते चलेंगे कि क्या क्या है रियल में हमारी आज की स्टोरी। रियल में अगर हम स्टोरी यहाँ पे देखते हैं मित्रों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है, बट हम थोड़ा सा मार्क करेंगे आपके साथ कि जनरली हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। सपोज करिए, मैं लेबनान नंबर 1, लेबनान, लेबनान को डिस्कस करेंगे। दूसरा आपका कजाकिस्तान, कजाकिस्तान कजाकिस्तान है। और तीसरा जो एक इम्पोर्टेंट है आपका ताइवान, ठीक है। ताइवान, ये 3 लोकेशन है। और चौथा जो मैं अगर बात करूं तो ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन जिसको अपेक बोलते हैं, ठीक है, राइट। आप कंफ्यूज मत होना, मैं इसका फुल फॉर्म बता दूं, नहीं तो पता चले कि आप कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दे कि नहीं ओपेक होता है, आप जो कि गलत बोल दिए। नथिंग, बट आप जो मैं बता रहा हूँ आप मुझे कमेंट करिए, आप मुझसे पूछिए कि इस हिसाब से आपने जो बोला है वो कितना सही है, किस आधार पे आपने इसको मेंशन किया है। जैसे अपेक है, ठीक है। अब पता चले कोई आपके कहते नहीं नहीं ये तो गलत बोला था, एक ओपेक होता है, ठीक है। तो आप बी कॉन्फिडेंट, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को चेक कर लो, आप इंटरनेट की दुनिया में हुआ। अपेक की बात करते हैं, इसको कहते हैं एशिया पैसिफिक पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन, कॉरिडोर नहीं, कोऑपरेशन है, ठीक है। हम अपेक ओपेक के बारे में डिस्कस नहीं करें तो उसको नहीं डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या न्यूज में कैसे है, क्यों है। जैसे लेबनान में है हिजबुल्ला, हिजबुल्ला एक आपका सिया सिया मुस्लिम है जो कि लेबनान में पाया जाता है, और ये प्रो हमास है। प्रो हमास मीन्स कि ये हमास जो इजराइल में अटैक किए हैं गाजा से, उनका ये समर्थन करता है। इसके बाद कजाकिस्तान में एक माइन माइन में जो है कि आग लगी हुई, फायर, ठीक है, इस वजह से न्यूज में है। ताइवान LGBTQ, ऐसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर ऐसा कुछ होता है इनका,
ठीक है। एल से लेस्बियन, गी से गे, और बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वेंडिक, मतलब कि दोनों में इंटरेस्ट, मतलब उनकी चीजें हों। तो अब इस चीज को लेकर के इनका न्यूज में है, और अपेक इस वजह से न्यूज में है। अभी 2023 का जो एनुअल जो कॉन्फ्रेंस होता है अभी यूएसए में हो रहा है। तो अब देखिए, जिसके घर में दावत होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी को इनविटेशन दे। ठीक है, आपके घर में होता है तो अब ऐसा नहीं कि लोग खुद ही चले जाते हैं। ठीक है, सुन लिए किसी के मुंह से तो वो आ जाते हैं, लेकिन आपके घर का जो हेड होता है, मुखिया होता है, ये ये रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को इनविटेशन देता है कि भाई कि हमारे यहाँ ये फंक्शन है, हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज आप इस शुभ अवसर पे जरूर आएं। तो ऐसे ही यूएसए का था, तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जियो बाइडन बाइडन है, इन्होंने इनविटेशन दिया है सबको। और उनमें से एक जो चाइना के भी मेंबर हैं, चाइना भी मेंबर है, चाइना के जी जिनपिंग। ठीक है, जी जिनपिंग, इसको एक बार मुझे याद है 2016 या 15 में एक न्यूज एंकर थी, जी जिनपिंग को 11 जिनपिंग बोल दी थी, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया था चैनल के जो मैनेजमेंट थे। इनका जो जिनपिंग है, इनको जो कि बाइडेन इनविटेशन दिया, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले देखिए मैप के बारे में डिस्कस करेंगे, मैप में क्या बोल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, हालांकि इसमें एक सेकेंड, आप देख सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे मैं चाहूँगा कि इसको फिर से एक सेकेंड आप हमें टाइम दीजिए। ओके, अब यहाँ पे हम पूरे विश्व का मैप जो कि ओपन कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैप लेता हूँ मैं, जो कि इसको अब अंडरलाइन करते चलेंगे एक एक ये जो कि मैप को, उससे पता चलता जाएगा कि हम जो जो लोकेशन पे मार्क करने वाले हैं उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, और दूसरा मैं जो लोकेशन मार्क करूंगा आपका एशिया का मार्क करूंगा। दो दो लोकेशन, तीनों लोकेशन, बाकी 3 लोकेशन जो कि एशिया के हैं। एक आपका यहाँ है जो हम हिजबुल्ला है लेबनान से। आप यहाँ पे, आपका ये यहाँ पे देख सकते हो ताइवान है, और उसके बाद यहाँ पे आपका कजाकिस्तान पड़ेगा। ये 3 एरिया, और ये तीनों एरिया जो है कि आपका मिला करके ये जो है आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, सॉरी, और ये एशिया कॉन्टिनेंट है। आगे अगर हम आप मार्क करके कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हो ये नीचे जो कि आपका साउथ अमेरिका है। फिर ये आपका जो है कि क्या बोल सकते हो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये वाला आपका यूरोप है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और नीचे दिए गए में जो कि अंटार्कटिका है। ये लोकेशन मार्क किए हम। और हम अब ये चाहते हैं कि अगर हम चाहें ऐसे आपको कहें कि भाई चलिए हो गया, तो इतना इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से, और जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करें आपसे कि कितने कॉन्टिनेंट है, कैसे बात करते हैं हम। ठीक है, कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के बारे में बात करना होता है जब जनरली, तो हम कुछ इस हिसाब से करते हैं। 4A, 4A से कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है, ए से एशिया एक, फिर ठीक है अफ्रीका है, ठीक है अफ्रीका है, और फिर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ये आपका जो कि 4 कॉन्टिनेंट हो गया। फिर उसके बाद नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपका यूरोप हो गया, मतलब 3 और 4 7, टोटल 7 कॉन्टिनेंट इन इंडिया द वर्ल्ड। और हमारा जो आज का लोकेशन है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो हमारा 3 लोकेशन जो मेजर मैपिंग से है, और एक जो है कि आपका बोल सकते हैं, एक सेकेंड, और एक जो है यहाँ पे आपका अमेरिका में है। अमेरिका में अपेक, देखिए अपेक, अपेक है। और यहाँ पे आप आएंगे तो जो कि लेबनान, लेबनान जो कि आपका वेस्ट एशिया में पड़ता है, और यहाँ पे आपका ताइवान, और यहाँ पे आप आएंगे तो ये जो कि कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, ये 4 हम लोकेशन मार्क करेंगे। अब हम यहाँ के रीजनल मैप ला करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा एक एक करके इन जो कि हम डिस्कस करें। अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, अब यहाँ पे जो दिया गया है ताइवान के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है एशिया कॉन्टिनेंट का मैप। आप अगर यहाँ पे ताइवान को देख सकते हो, मैं कलर चेंज करता हूँ जिससे ब्राइट कलर रहेगा तो उससे और पता चल जाएगा कि नहीं हम कौन सा डिस्कस करें। यहाँ पे देख सकते हो ये ताइवान है। जनरली आप कह सकते हैं कि ये जो कि आपका पैसिफिक ओशन में पड़ता है, और क्लियरिटी चाहती है आपको ना, तो और यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकंड, मैं यहाँ पे लगे हुए हैं सब पॉइंट्स लगे हुए हैं, उनको
इरेज करके फिर उसके बाद डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पे है, ये आपका पूरा नॉर्थ पैसिफिक है, फिलीपाइंस है, साउथ चाइना सी है, बात समझ रहे हो। फिर ऊपर जाएंगे तो येलो सी, ईस्ट चाइना सी है। तो कहने का मतलब ये है कि ईस्ट एशिया के लोकेशन में आता है, और चाइना के जो कि ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है ताइवान है। अब हम आते हैं दूसरे लोकेशन पे, आइडेंटिफाई करेंगे कि दूसरा लोकेशन यहाँ पे क्या कह रहा है। फिर इसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे देखिए दिया ही गया है, फिर ताइवान के बारे में ही, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपका चाइना है, और यहाँ पे हमारा इंडिया है, और फिर नीचे आएंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और जो है कि कजाकिस्तान, और अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया। ये सारे आपके कंट्री है। फिर ऊपर जाएंगे, मंगोलिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान है, अब फिलीपाइंस है। कुल कहने का मेरा कुल मिला के यहाँ मतलब कि जो चाइना ताइवान है, ताइवान का ये लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन पे आपका जनरली आप बात करें तो आपका पैसिफिक, एक सेकेंड, थोड़ा सा आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए हमें, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं टाइम दे दीजिए ब्रो, एक सेकेंड। थोड़ा सा ना होता क्या है कि जाने जब इनोवेशन कर दीजिए तो चीज़ें जो कि बदल जाती हैं। एक सेकेंड, सॉरी, आप एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग। ओके, तो यहाँ पे ले करके जो चीज़ें हम बात कर रहे थे, ये ताइवान के बारे में बात कर रहे थे। अब अगर हम आगे आकर के बात करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड। बस एक मिनट आप लोग रुक जाइए, जो कि फिर से रीस्टार्ट हो रहा है सिस्टम, तो फिर हम जो कि उसको कर रहे हैं, ठीक है। हमें बस एक सेकंड टाइम दे दीजिए। कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, और उसमें जो कि प्रॉब्लम तो भाई नॉर्मल से है कि आदमी में हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, चीज़ें उसमें सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करती है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि नहीं हमें किस किस टॉपिक पे बात करना, हमने भी ताइवान के बारे में डिस्कस किया, 2 लोकेशन, और हमें 3 लोकेशन मार्क करना है, अपेक के बारे में करना है। फिर इसके बाद लेबनान के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद कजाकिस्तान में आएंगे। कजाकिस्तान में जब हम बात करेंगे तो इसमें हम पूरा सेंट्रल एशिया के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि रियल में वो कैसे काम करते हैं, और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है था कि सेंट्रल एशिया का ओरिजिन कहाँ हुआ, न्यूज में क्या था। क्योंकि इसमें जनरली ऐसा भी देखा जाता है, जो कि कैपिटल वगैरह होते हैं ना, उनका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है कि ऐड ऑन करके इस तरह से सवाल ये पुटअप करते हैं। इधर क्लियर। तो यहाँ पे जो हम आज बात करेंगे, एक सेकंड अब थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर से रीस्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और लेबनान के बारे में जो हमने कहा कि हिजबुल्लाह के बारे में बात किए हैं, ठीक है। एक सेकंड, ओके। अब हम देखिए यहाँ से इंपोर्ट करेंगे अपनी जो कि एक एक फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे, और वहाँ से ला करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जो कि ताइवान के बारे में हमने बात कर लिया है लगभग अपनी, जो हमें बात करना चाहिए था यहाँ पे। और ये जनरली आप देख सकते हो, आप अगर बात करें तो ये जनरली पैसिफिक पैसिफिक ओशन में पड़ता है। लेकिन सी जो छोटे छोटे हैं उनके बारे में बात करें, देखिए इसके ताइवान यहाँ पे है, ताइवान के अगर नॉर्थ में बात करते ईस्ट चाइना सी है। थोड़ा सा आप साउथ ईस्ट की तरफ आएंगे तो फिलीपाइंस सी है। फिर नॉर्थ, तो सॉरी, थोड़ा सा वेस्ट और साउथ की तरफ आए तो साउथ चाइना सी है। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि इस एरिया में
और ताइवान के नीचे ही आएंगे तो आपका फिलीपाइंस पड़ता है। ठीक है, और फिलीपाइंस के अगर नीचे आते हैं फिलीपींस के, तो फिलीपींस के नीचे आ जाता है बुरनई पड़ जाता है, फिर मलेशिया पड़ जाती है, फिर सिंगापुर पड़ता है, फिर इंडोनेशिया पड़ता है। मतलब नॉर्थ साउथ अगर आपसे सवाल यहाँ पूछ लिया जाए तो ये भी करते हैं। और उसके बाद ये तो सारे जो कि आपका एशिया में आते हैं। जनरली एक बात और यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, जैसे इन द सेंस इस कॉन्टेक्स्ट में कि साउथ ईस्ट एशिया का लोकेशन भी कहाँ पर है, साउथ और ईस्ट एशिया के बारे में। तो देखिए आपका इंडिया से शुरू होता है, इंडोनेशिया तक आता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस पे, तो आपका यहाँ पे म्यांमार ले सकते हैं, म्यांमार आ जाता है, फिर लाओस आ जाता है, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, बुर्नेई, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया आ जाता है साउथ ईस्ट एशिया में, फिलीपाइंस भी आ जाता है। ये आपके सारे के सारे जो है कि आपका साउथ ईस्ट एशिया के लोकेशन में आते हैं। और अगर यहाँ पे ही हम अगर कजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया की बात करें, तो देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि 1945 से लेकर के 1990 तक एक वार चला था जिसको हम कहते हैं कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोल्ड वार। ये एक तरह का आइडियोलॉजिकल, ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल वार था। एक तरफ कैपिटलिस्ट को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिप्रेजेंट करता था, और सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म को रिप्रेजेंट करता था यूएसएसआर, ठीक है, जिसको कोल्ड कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। और एक तरफ एक कैपिटलिज्म जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था यूएसए, और दूसरी तरफ सोशलिज्म जो था उसको यूएसएसआर, जो आज का रसिया, ये करता। लेकिन 1990 तक आते आते कैपिटलिज्म अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया और सोशलिज्म को ख़त्म करके रख दिया। और इसी की नतीजा था 1991 में कि यूनाइटेड स्टेट यूएसएसआर, सोवियत जो यूनियन था, ये 15 भागों में बट गया। हमारा राइट, ठीक है, 15 भागों में बढ़ता है, तो उनमें से एक खुद रसिया होता है। ठीक है, 15 भागों में बढ़ता है तो एक खुद जो कि रसिया होता है, और उसमें से 5 जो कि सेंट्रल एशियन कंट्री निकलते हैं, और जो रेस्ट बच जाते हैं इसमें आपका ईस्टर्न यूरोप से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना चाहिए रियल में, अगर बात करूँ यहाँ पे कजाकिस्तान जो सेंट्रल एशिया 5 कंट्री निकल करके आए, 5 कंट्री का नाम देख सकते हो, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये 5 कंट्री है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कंट्री ये है। ये आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली क्या कंप्लीटली जो कि लैंड लॉक कंट्री हैं पांचों, और इनका जियोपॉलिटिकल लोकेशन ही बहुत ही शानदार और अहम रोल प्ले करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए। अब यहाँ पे हम दूसरा मैप लेंगे सेंट्रल एशिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमें सेंट्रल एशिया में कैसे इसको देखना है। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल एशिया जो दिया गया है, ओके, अब आप ऊपर देखेंगे तो एक कजाकिस्तान है, अस्ताना की कैपिटल, नुसरत जहां, अब इसको बना दिया गया है इसकी कैपिटल को। अब आते हैं हम दूसरा जो आगे बात करेंगे, किर्गिस्तान के बारे में बात करेंगे, बिस्के इसकी कैपिटल है। ठीक है, फिर तजाकिस्तान आएंगे, दुश्बेन जो है कि इसकी कैपिटल है, इधर के लिए। फिर उसके बाद हम आते हैं उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, यहाँ पे देख सकते हैं ताशकंद है। फिर लास्ट में आते हैं तुर्कमेनिस्तान, अशगाबाद, ठीक है, अशगाबाद। ये 5 जो कैपिटल हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा हम ये चाहते हैं हम डायरेक्शन के रूप में आइडेंटिफाई करके बताते हैं आपसे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसे मार्क करिए, ठीक है। अब जो कि आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन किस एरिया में पड़ जाता है। जैसे सबसे अगर नॉर्थ में बात किया जाए तो अस्ताना जो नुसरत जहां कजाकिस्तान की कैपिटल है। इसके बाद दूसरा अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ बिस्के जो किर्गिस्तान की कैपिटल पड़ती है, राइट। और तीसरा अगर हम बात करते हैं नॉर्थ से आते हैं साउथ की तरफ, तो तीसरा प्लेस बन जाता है उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद, ताशकंद पड़ जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथा जो कि आपका तजाकिस्तान है, उसकी दुश्बेन ये राजधानी होती। लेकिन एक चीज और देखिए, दुश्बे अशगाबाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि दुश्बे थोड़ा सा और नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। लेकिन अशगाबाद जो है कि तुर्कमेनिस्तान की है, जो ये सबसे जो कि साउथ में पड़ जाता है। लेकिन एक चीज और रिकॉग्नाइज यहाँ पे कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि अगर ईस्ट वेस्ट से अगर हमें सिस्टमेटिक तरीके से लगाना हो तो अशगाबाद जो तुर्कमेनिस्तान है इसका सबसे पहले पड़ेगा। इसके बाद दूसरा में पड़ेगा आपका, ये तो पहला हो गया, दूसरा में आपका यहाँ पे दुश्बेन जो पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। पहला तो यहाँ हो गया अशगाबाद जो तुर्कमेनिस्तान की, दूसरा आपका पड़ेगा दुश्बे, दुश्बे जो तजाकिस्तान की कैपिटल है, और तीसरा जो कि आपका पड़ेगा यहाँ पे मार्क करेंगे तो आपका
उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद पड़ेगा। और चौथा जो कि यहाँ पे आपका अस्ताना पड़ेगा जो कि किर्गिस्तान कजाकिस्तान की है। और लास्ट में बिस्की पड़ेगा जो किर्गिस्तान की कैपिटल है। आई होप कि आप इसको समझ गए। और सेंट्रल एशियन कंट्री में से सबसे जो 3 इंपॉर्टेंट कंट्री हैं ये चाइना के साथ जो कि इनका डायरेक्ट बॉर्डर लगता है। पहला कजाकिस्तान है, दूसरा किर्गिस्तान है और तीसरा तजाकिस्तान है। ये 3 कंट्री का डायरेक्ट जो कि बॉर्डर लगता है। इसी के साथ एक चीज़ और आ जाइए, कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी से 2 कंट्री जो सेंट्रल एशिया की उनकी पार्ट लगता है उनका। एक आपका यहाँ पे किर्गिस्तान देख सकते हैं और दूसरा जो कि आपका तुर्कमेनिस्तान लगता है। और इसी रंगे हाथ हम ये भी देख लें कि कौन कौन सी कंट्री हैं जो कैस्पियन सी से बॉर्डर लगती है। 2 तो इधर हो गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आपका ईरान लग जाता है, तीसरा आपका अजरबैजान लग जाता है और चौथा अगर आप बात करें तो रसिया का लग जाता है। मतलब 5 कंट्री का बॉर्डर लगता है। 5 कंट्री जो कैस्पियन सी से लगती है, 2 तो आपकी सेंट्रल एशिया की कजाकिस्तान और जो कि तुर्कमेनिस्तान। अब आते हैं एक जो कि ईरान लग जाती है और तीसरा जो कि अजरबैजान और लास्ट में रसिया लग जाता है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे इनके बारे में। अब हम आगे चल कर के बात किसके बारे में बात करेंगे, हमारा कौन सा लोकेशन बच जाता है, हमारा बच जाता है लेबनान जो हिजबुल्लाह के बारे में हमें डिस्कस करना था। अब यहाँ पे आते हैं फिर से हम जो कि वेस्ट एशिया का मैप अपने लोकेशन पे लाएंगे जिससे हम और आसानी से डिस्कस कर पाएँ कि रियल में हम चाहते हैं क्या है डिस्कस करना। इस लोकेशन से मुझे लगता है कि कुछ आपको मदद मिल सकती है। यहाँ देखिए वेस्ट एशिया या फिर जो है कि बोल सकते हैं कि जो लोकेशन है लेबनान की हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब एक चीज एक मैप मैं और इसी के साथ लाना चाहता हूँ, उसमें और क्लियरिटी हो जाएगी आप लोगों को कि हम क्या बताना चाहते हैं। और एक सेकेंड हमें थोड़ा मैप सर्च कर लेने दीजिए, ठीक है। ओके 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 ठीक है। यहाँ पे देखिए मैप को, इस मैप को देखेंगे तो उसको और आपको क्लियरिटी मिलेगी। जनरली आप देखिए सऊदी अरेबिया है, ईरान है यहाँ पे, और हम आते हैं सीरिया हो जाती है, सीरिया होती है। और इसी के ऊपर जाते हैं तो हमें जो कि टर्की मिल जाता है, टर्की होता है। और नीचे हम जब आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो जो मैं एक कलर मार्क कर रहा हूँ, ये आपका पूरा का पूरा इजराइल पड़ जाता है, राइट। और इजराइल से ही जो कि इनका डिस्प्यूट है किसका, यहाँ पे जो कि गाजा स्ट्रेट पड़ता है, ठीक है, गाजा स्ट्रिप पड़ता है। और यहीं पे अगर ऊपर जाते हैं तो ये भी जो कि आपका जेरूसलम पड़ता है। देखिए गाजा एंड जेरूसलम दोनों पलस्ताइन, ठीक है, पलस्ताइन से जो कि बिलोंग करते हैं। लेकिन जो गाजा एरिया पलस्ताइन का, इस पे जिसका कब्जा है उस वो कब्जा है हमास का। हमास हमास लोग एक तरह से शिया मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी है, ये इजराइल से नफरत करती है। और जनरली ये भी देखा जाता है कि इन्हीं का एक जो है कि हितैषी है कहाँ, लेबनान में, लेबनान में उनका नाम क्या है, हिजबुल्ला, हिजबुल्ला, ठीक है। ये जो है कि इजराइल के भी दुश्मन है लेकिन हमास की जो कि ये शुभ चिंतक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये क्या बनता है कि लेबनान कहाँ पे, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ग्रीन कलर से, ये आपका जो है कि बोल सकते हो लेबनान, लेबनान है। लेबनान जनरली आप देखें कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है उनका, ये आप जनरली 2 कंट्री से लगता है। पहला आपका सीरिया से लग जाता है, ये वाला पार्ट देख सकते हैं, और दूसरा जो लग जाता है आपका इजराइल से लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इसको समझे होंगे। और लास्ट में यहाँ पे अगर आप आकर के देखें तो यहाँ पे और क्लियरिटी दी गई है, यहाँ पे सीरिया है, बाकी चीज़ें टर्की आगे है, यहाँ पे ये लेबनान है। इडिट क्या, आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब हमारा जो लास्ट में पड़ जाता है अपेक पड़ जाता है, अपेक के बारे में हमें डिस्कस करना है जनरली। अपेक के बारे में एक सेकेंड, अपेक के बारे में अगर आप बात करने की कोशिश करें कि जनरली हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं, 2023 का जो है कि इसका एनुअल मीटिंग चल रही है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जियो बाइडेन ने चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनको जो है कि इनविटेशन दिया और उनसे ये कहा है कि आप जो है कि हम इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करिए। तो इस वजह से पूरे विश्व की निगाहें इसी पे टंगी हैं कि देखते हैं कि क्या वो पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते। अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि वो करेंगे, अपेक है, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बात करें इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से बोल सकते हो। और यहाँ पे ये लोकेशन अगर आप देखने की कोशिश करें मित्रों, एक सेकेंड, यहाँ पे पहली बात मैं बता दूं कि ये 12 कंट्री से मिल करके बना था, प्रेजेंट टाइम में 21 कंट्री हैं। आई होप कि समझ गए होंगे। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो ये पूरा पैसिफिक पैसिफिक ओशन के रिम में जितनी भी कंट्री लगती है लगभग वो सभी इसके जो कि मेंबर हैं। जनरली अगर बात करें तो देखिए कनाडा है इसका मेंबर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, मैक्सिको है,
पेरू है और चिल्ले है। फिर अब हम आते हैं ये जो कि नॉर्थ साउथ अमेरिका से जो कि लगते हैं बिलोंग करते हैं, ये 5 कंट्री लगते हैं बिलोंग, तो और भी लोग करते हैं बट ये मेजर इकोनॉमिक कंट्री हैं, इधर लगते हैं। अब हम आते हैं कि जो कि एशिया या फिर जो पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट है उस पार्ट से, क्योंकि ये बेसिक पैसिफिक ओशन का पश्चिमी तट है। यहाँ पे रसिया को ले लीजिए और रिपब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, ये 3 इधर मेजर हैं और 3 इधर जो कि 2 कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मेजर है। अब इसके बाद और भी जो कंट्री हैं उनकी जो छोटे छोटे कंट्री हैं इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। जापान है, रिपब्लिक कोरिया है, फिर चाइना ताइपेई है, फिर हांगकांग है, फिलीपींस है, वियतनाम भी है, बुरनेई भी, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड भी इसके मेंबर्स हैं। अब जनरली अगर हम बात करते हैं इनकी, तो इनकी ये देखिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज़ों को जो कि करते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें किसी और चीज़ को लेकर के, अपेक को तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है बट इतना ज़रूर मैं कहूँगा इसका इस्टेब्लिशमेंट या हिस्ट्री जानने के लिए हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, जिससे कि हम आसानी से कर पाएँ। जैसे अपेक के बारे में पूछा जाए, अपेक पहला तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको 21 मेंबर्स हैं टोटल। और जो ये पैसिफिक ओशन है, ओशियन जो प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर सागर जो है इसके जो कोस्ट में लगते हैं जो जो कंट्री उनका है। जनरली अगर बात देखें तो एशिया कॉन्टिनेंट लगता है, फिर इसके बाद आ जाइए ऑस्ट्रेलिया जो कि कॉन्टिनेंट लगता है। दूसरी तरफ जो कॉन्टिनेंट लगता है ये आपके नॉर्थ अमेरिका लगता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका लगता है। और दूसरा जो कि आपका साउथ अमेरिका लगता है। नॉर्थ अमेरिका के लिए आपका कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको है और यहाँ पे पेरू एंड चिल्ले है। ये 5 कंट्री उधर से, और इधर से एशिया से 2 कंट्री इंपॉर्टेंट है, एक आपका रसिया है और दूसरा चाइना है। ऑस्ट्रेलिया से 2, एक तो खुद ऑस्ट्रेलिया है और प्लस उसके बाद न्यूजीलैंड है, ठीक है। फिर उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री लेंगे वो लगते हैं। हालांकि इंडिया इसका मेंबर्स नहीं है, लेकिन इसका इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करते हैं कि इसका, एक सेकंड मैं उसी पेज पे लिखूंगा तो बेटर होगा, ठीक है। लेकिन इसका इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं 1989 में किया गया था, 12 कंट्रियों ने मिल करके किया था। बट एट प्रेजेंट 2023 में लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो इसमें 21 जो कि कंट्री टोटल है, मेजर कंट्री है, इसको जो कि किया जाता है। इसके बाद अब भी अगर बात करें तो विश्व की लगभग 1/2 का मतलब यहाँ से 50% जो कि वर्ल्ड की जीडीपी को ये कि कंट्रोल करती हैं। और दूसरी ये भी चीज़ है कि आने वाले समय में जो 2024-25 का होगा, 24 का जो कि पेरू में इसका कॉन्फ्रेंस होगा और 24 में साउथ कोरिया में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया है। इसका हेड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो हेड क्वार्टर इसका सिंगापुर में है, ठीक है, सिंगापुर में। दैट इज एनफ। आज का जो लेक्चर था इतना ही था, बीच में कोई डिस्टर्बेंस है, सॉरी फॉर दैट। टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं। आई होप कि आप भी मेच्योर हैं, कोई कॉलेज के बच्चे तो है नहीं, एकेडमी के होते तो थोड़ा सा वो शरारती होते हैं, जब कंपटीशन में आते हैं तो शैतान बच्चा भी काफ़ी सीरियस हो जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आज के मैपिंग की क्लास में इतना ही रहेगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।